हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम जो 17 तारीख को 17 सितंबर को 2017 को जो कंडक्टर भर्ती हुई थी, हमारी कंडक्टर एग्ज़ाम था, उसका इवनिंग में जो मैथ और रीजनिंग आई थी, इवनिंग में मैथ और जो रीजनिंग है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था कि 3 क्रमिक विषम पूर्णांकों के पहले का 3 गुना तीसरे पूर्णांक के 2 गुने से 3 ज़्यादा है तो तीसरा पूर्णांक क्या होगा। तो जैसे उसमें उसके हिसाब से देखें तो 3 पूर्णांक हमने मान लिए 11, 13 और 15 है। यदि हम पहले का तिगुना करें तो 33 हो जाएगा, और यदि हम लास्ट का दुगुना करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 30 हो जाएगा, जो कि पहले का तिगुना लाख आखिरी के दुगने से कितना फ़र्क है, 3 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि 20 संख्याओं का औसत शून्य है, तो उनमें से ज़्यादा कितनी शून्य से बड़ी होंगी, कितनी शून्य से बड़ी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शून्य से बड़ी हो सकती हैं 19 संख्याएँ। इस क्वेश्चन में जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें यदि हम देखें कि यदि औसत दे रखा है, इनका औसत कितना है, औसत 20 संख्याओं का कितना है, 0 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा कि 20 × 20, सम भी कितना हो जाएगा, तो 0। तो ऐसी एक संख्या ऐसी नेगेटिव होगी, और बाकी सभी संख्या जो 19 से हैं, यदि 19 संख्याओं का यदि जोड़ करोगे और एक संख्या से यदि हम लास्ट में माइनस करके घटा देते हैं, ठीक है, तो वो जो संख्या होगी तो 19 संख्याएँ क्या होगी, इसमें 0 से बड़ी होगी। समझ गए होगे आप किस प्रकार से होगी, क्योंकि औसत 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं मेरे माता पिता की लड़की संतान हूँ, यदि तस्वीर में यह व्यक्ति मेरे माता पिता का बेटा है तो यह मुझसे क्या कहेगा। कहता है कि मैं अपने माता पिता की, यानी जैसे कोई लड़की यदि हमारी सिस्टर बोल ले, ठीक है, कि भी अपने माता पिता की लड़की, और फिर तस्वीर की तरह बोले कि ये मेरे माता पिता का बेटा है, तो उसके दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए दोनों, वो लड़का और ये दोनों तो बहन। तो वह मुझे क्या कहकर बुलाएगा, तो वह बहन कह के बुलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आवर्त दशमलव 0, यानी इसमें यदि आप देखोगे तो 125 को रिपीटेशन होती है, इसको लिखते हैं हम 0.124 बार, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है इस प्रकार से 125/999 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, जिसमें मीन फीन बीन गीन का अर्थ था ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट। गीन डीन सीन हीन का अर्थ था कि ड्राइवर वर ऑलवेज पुनिस्ड। बीन सीन वीन रीन का मतलब था कि ड्राइवर स्टॉप्स ऑल ट्रेन। डीन कीन फीन वीन का मतलब था ऑल पैसेंजर वर लेट। तो हमें बताना था कि ड्राइवर वर लेट के लिए क्या कोड होगा। तो ड्राइवर वर कोड के लिए जो 4 ऑप्शन थे उसमें से हमने चूज करना था। तो हमने क्या है, जैसे ड्राइवर के लिए देखना है पहले, तो ड्राइवर किस किस में कॉमन है। एक तो ड्राइवर इसके अंदर कॉमन है, एक ड्राइवर इसके अंदर कॉमन है। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है, देखो गिन डीन सीन हिन बीन सीन वीन रिन, तो इसके मतलब क्या है, सीन कॉमन है, तो इसके लिए एक तो सीन आ जाएगा। नेक्स्ट वर, तो वर दूसरे में और चौथे में कॉमन है, तो दूसरे और चौथे में आप इनमें से देखो, ये दूसरा है ये चौथा है, तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, डीन कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो लेट के लिए, तो लेट एक पहले में है भाई, और एक लेट देखो कहाँ पे है, चौथे में है, तो इसमें लिए इन पहले में और चौथे में क्या जो फिन है वो कॉमन है। तो ये कोड बन जाएगा इसका एग्जैक्ट जो कोड है, ठीक है। हम जो आपको एग्जैक्ट आंसर है वो बता रहे हैं, SBSC कैसे करेगी कैसे नहीं वो SBSC को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.2 गुणा 4.2 माइनस 1.9 गुणा 1.9 डिवाइडेड बाई 2.3 गुणा 6.1। इसमें जो सॉल्यूशन आपने देखना है तो आप देख सकते हो,
ये इस प्रकार से सॉल्यूशन होकर इसका आंसर आ जाएगा 1। यदि आप बोलते हो तो मैं इसको सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सोल्व कैसे होगा। बहुत ही बेहद ही आसान है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि जैसे हमारा क्वेश्चन था इस प्रकार से कि 4.2 इंटू 4.2 माइनस 1.9 इंटू माइनस 1.9 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 6.1। देखो ऊपर देखो ये स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 4.2 का स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.3 गुणा 6.1। तो एक फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। तो ये फार्मूला इसमें लगाना है। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कि 4.2 प्लस 1.9 इंटू 4.2 माइनस 1.9 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 6.1। अब जब इसमें ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6.1 और जब इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 6.1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसका क्या होगा आंसर 1 आंसर होगा। क्लियर है भाई? डाउट क्लियर है? ठीक है। जो हमें ऐसा लगेगा कि हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक से एक इस दुनिया में, हमारे हरियाणा में, भारत में एक से एक टैलेंटेड है। हो सकता है कोई टैलेंटेड हमारी वीडियो देख रहा हो इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था कि ए, बी और सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर ए की दिशा में एक समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। ए का चक्कर 252 सेकंड में पूरा करता है, बी 308 सेकंड में पूरा करता है, सी 198 सेकंड में पूरा करता है। तो सभी ए के बिंदु से शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद वे आपस में प्रारंभ, कहता है कि ये जैसे गोल चक्रा है ये, ठीक है, और यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो ए कितनी देर में करता है, दे रखा है 252 सेकंड, बी 308 सेकंड में, सी 198 सेकंड में यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि कितनी देर बाद, कितने चक्कर या कितने समय के बाद ये क्या है आपस में आके इसी पॉइंट पर मिलेंगे दौड़ते हुए, तो वो निकालना है। तो इसके निकालने के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि इसमें जो एक फार्मूला होता है कि आपको क्या है, जितने भी, यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आपको याद आए कि भाई एक पहली घंटी इसमें बजी, दूसरी घंटी इसमें बजी, तीसरी घंटी इसमें बजी, और बताओ फिर वो दोबारा कितनी देर में बाद बजेंगी, तो आपको क्या करना है, जितनी भी जो संख्या दे रखी है उनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम कैसे निकाल लोगे, तो हमारा एक क्या है 252, एक क्या है 308 और एक है हमारा 198। जब इनका एलसीएम निकाल लोगे तो स्टार्टिंग में 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 छके 12, फिर जाएगा ये 152 से, और फिर ये जाएगा 2 निमे 18, 2 निमे 18 से, फिर 2 से इसको ले लो, पहले देख लो हमने ठीक किया है या नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1, 2 छिके 12, उसके बाद 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 2 चौके 8, सॉरी ये हम एक बार इसलिए देख रहे हैं कहीं गलती ना हो जाए, 2 निमे 18, 2 निमे 18, ठीक है। फिर आप इसको क्या है 2 से ले लो, 2 छिके 252 सेकंड एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, 252 सेकंड, 308 सेकंड और 198 सेकंड, ठीक है, बिल्कुल। हम एक बार थोड़ी सी स्टेटमेंट क्लियर कर रहे थे। तो अब आपको क्या करना है कि इसका फिर से लेना है, 2 से ये 61 आ जाएगा, 2 से लोगे 2 छिके 12 और 2 तिये 6, 2 तिये 6, फिर इसको 2 से 2 सते 14 और 2 सते 14, 99 में जाएगा नहीं, इसको आप ऐसे लिख लो। फिर आप इसको कितने से ले लो, 3 से ले लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 77 और ये कितना आ जाएगा 3 3, ठीक है। फिर आप इसको फिर कितने से जा रहा है ये 3 से, तो 7 77 11,
फिर ये कितने से जा रहा है, 7 से 1 11 11, फिर कितने से 11 से 1 11 11। फिर आप क्या करो, जो ये संख्या आए इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2, मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 2772, यानी इतनी सेकंड के बाद वो आपस में मिलेंगे भाई। अब आपके एग्जाम में क्या दे रखा है, आप उस हिसाब से, यदि सेकंड ये आंसर है सेकंड में तो इस आंसर पे टिक कर दोगे। यदि मिनट में पूछ रखा है तो इसको 2772 को 60 से डिवाइड करके मिनट निकाल लोगे, लगभग ये आएगी 46 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बताया है, फिर भी आप क्या है अपने लिए कन्फर्म कर सकते हो कि भाई ये आंसर ठीक है नहीं ठीक है। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस किसी प्रकार की किसी कोई गारंटी नहीं लेता है, लेकिन हम आपको अच्छी कोशिश करते हैं अच्छा सॉल्यूशन देने की, अच्छी चीज़ बताने की, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेके आने की। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर ये होगा, बाकी हरियाणा बोर्ड तय करेगा कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए का वज़न बी से 2 गुना है, बी का वज़न सी से 4.5 गुना है, सी का वज़न डी से आधा है, डी का वज़न ई से आधा है, ए का वज़न सी से कितने गुना होगा। तो जो हमारा करने का तरीका था कि जो ए का वज़न है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यदि हम देखें, थोड़ा सा मैं पेज को छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें स्टेटमेंट में दिक्कत ना हो, कि ए का वज़न क्या है 2 गुना है बी से, बी का वज़न क्या है 4.5 गुना है सी से, सी डी जो दे रखा है वो आप स्टेटमेंट देखो, लेकिन हमें तो पूछना है कि ए का वज़न सी के वज़न से कितना गुना है। तो ए का वज़न ए इज इक्वल टू 2b, बी की जगह क्या पुट कर दो, ये 4.5 सी जो दे रखा है गुना 4.5 गुना सी, यह हो जाएगा ए इज इक्वल टू 9c। हमारा आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल टू 9c। क्लियर है भाई मेरे हिसाब से? ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन है कि एक नौका धारा की दिशा में 1 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, वह 1 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है तो नौका के शांत पानी में गति क्या होगी। देखो दोस्तों, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो नौका धारा की दिशा में 1 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, फिर 1 घंटे में वापस भी आ जाती है धारा की विपरीत दिशा में। भाई धारा उस तरफ है तो 1 घंटे में वापस आती है, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हुई कि नहीं हुई। तो पहली बात तो वापस वो 1 घंटे में आ नहीं सकती, तो 1 घंटे में वापस नहीं आ सकती। तो इसे के हिसाब से जो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है मैंने देखी है ये रॉन्ग है, क्योंकि बुक में क्या दिया हुआ है, नेट पे भी मैंने चेक किया है, वहाँ ये आया है कि 1 घंटे की जगह वो 1.5 घंटे में वापस आती है। यदि ऐसा होता है तो फिर जो आपके जो ऑप्शन हैं उसके आपके ऑप्शन के हिसाब से जो उसमें आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, लेकिन इस हिसाब से क्या है, इसका आंसर नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन को हम अभी ठंडे बस्ते में लेके चलते हैं। आप कोई मैथ एक्सपर्ट है तो आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो बिल्कुल, लेकिन डिटेल के साथ, क्योंकि 1 घंटे में वापस 1.5 घंटे के हिसाब से तो हमने भी इसको निकाल लिया है कि उसकी शांत में कितनी होगी, फिर तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन में दिया है वो आंसर है। अदरवाइज़ 1 नंबर ग्रेस का इसमें मिलना हमारे हिसाब से तो बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसको यदि आप में से किसी को अच्छी तरीके से आता है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट था कि DELHI, दिल्ली को IDHEL लिखा है, तूफान को क्या लिखेंगे। तो देखो कि जो D है लास्ट से कन्फ्यूज है, तो जैसे D के लिए क्या लिखा है इसने पहले I, तो T के लिए हम क्या लिखेंगे N, तो T के लिए N लिखेंगे। तो एक तो ये तो ऑप्शन है, तो ये तो गया हमारा एक तो इसमें से, तो ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखें, उसके बाद E के बाद D है, यानी E से पहले वाला अक्षर है, यानी E से पहले वाला अक्षर क्या है जो है वो आया है, ठीक है ना, E से पहले वाला अक्षर आया है वो। तो U से पहले क्या है T है, तो NT,
तो टी किस किस में है, इसमें नहीं है, तो ये भी ख़त्म। अब बचता है ये नेक्स्ट। तो उसके बाद एल के बाद क्या आया है, एफ। एल के बाद हमारा आता है यहाँ पे एच। एल के बाद एच आया, यानी इससे जो आगे वाला है, तो इसके हिसाब से फिर हमारा क्या जाएगा, ए। तो इसलिए हमारा जो आंसर है ये ठीक है, हम ये इसको करेक्ट मान के चलेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए 2 साल बड़ा है बी से, जो सी से दुगना बड़ा है। यदि ए बी एवं सी की उम्र का योग 27 है तो बी की उम्र क्या होगी। ए 2 साल है बी से बड़ा, तो यानी ए क्या है, बी से कितना है, बी प्लस 2 ईयर हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर 2। और सेकंड है कि बी सी से दुगना है, बी इज इक्वल टू 2c, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 बी। और फिर तीनों की उम्र कितनी दी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितनी दी है, 27। तो ए प्लस बी, तो सी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, तो ए प्लस बी प्लस 1/2 बी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 27। ए प्लस 3, तो इनको जोड़ दो, एक और आधा 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 बी बराबर 27। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये इक्वेशन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की उम्र निकालनी है। तो आप क्या करो, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 में से एक को सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है, घटाने पर, ए प्लस 3/2 बी बराबर 27, ए माइनस, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस के निशान है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये कट जाएगा, 3/2 बी प्लस बी बराबर क्या है, 25 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इनको क्या है, इनका एलसीएम 2 लेके सोल्व कर लो। सोल्व करते आपका आंसर कितना आएगा, बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो बी कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का कि क्वेश्चन मार्क दिया है वजन, उसके बाद समानुपात माइल को दूरी में। तो ये वजन को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो एक और जो क्वेश्चन है जो डाउटफुल में है आपकी कंडक्टर भर्ती में, कि एक आदमी किलोमीटर का 3/4वां भाग प्रवाह के विरुद्ध 11 मिनट में नौका विहार कर सकता है और 7 मिनट में अनुप्रवाह में नौका विहार कर सकता है। तो स्थिर जल में आदमी की गति क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करने का प्रयत्न किया है, और जो इसका आपके हिसाब से जो चारों ऑप्शन है उसमें से हमारा तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आप में से किसी ने सोल्व किया और आपका आ रहा हो तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हो। हमारे हिसाब से क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे होना चाहिए था 11 से 1/4, और 7 की जगह होना चाहिए था 7 से 1/2। फिर जो आंसर है वो आएगा हमारा 5। फिर आंसर कितना आ रहा था, 5। फिर आपका 5 जो आंसर है वो करेक्ट है। अदरवाइज तीनों चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन 6 पॉइंट कुछ समथिंग आपका इसमें आ रहा है, तो इसमें कुछ जो है वो 6 पॉइंट कुछ जो इसका आंसर आ रहा है हमारे हिसाब से, तो हम उसको लेके नहीं चल रहे हैं। तो हमने इसको सोल्व करने का प्रयत्न किया है। हमारा आंसर 6 पॉइंट कुछ है। अनुप्रवाह की तार जो प्रतिकूल चाल है वो निकाल ली हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम 3/4वां है, तो 750 मीटर हो जाएगी 11 मिनट में। 11 मिनट के सेकंड कितने हो जाएगी, 60 से मल्टीप्लाई करके 660 सेकंड हो जाएगी। और इसी प्रकार 7 मिनट में अनुप्रवाह की चाल हो जाएगी 750/11 7 × 60। ठीक है, और फिर शांत में हो जाएगा, उनको दोनों चालों को जोड़ करके उसमें हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार जो आंसर है वो 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट है हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप किसी मैथ और अच्छे मैथ एक्सपर्ट से इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करवाइए, और आप इसमें ग्रेस मार्क के लिए 2 नंबर के ग्रेस मार्क आप इसमें ले सकते हो। तो इस बात का आप एक बार जरूर देखना इन क्वेश्चंस को मेरे बोलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FJUL इज इक्वल टू BOQQ समानुपात LHRX। तो इसका आंसर होगा HMNC। इसका आंसर क्या होगा, HMNC, क्योंकि F है, F के बाद B आ रहा है, यानी बैक जो हमारी है ABCD के हिसाब से, B के बाद CDEF, यानी इसके बाद क्या है, 3 छोड़ के F है, बैक में आ रहा है। इसी प्रकार H है, H से हम 3 छोड़ के क्या है, HJKL, आपका L आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार L के लिए, इसी प्रकार J के लिए O, यानी 3 छोड़ के J,
HIJKLO, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आ रहा है आपका ये क्वेश्चन, यानी J के बाद O, तो इसी प्रकार आपका H के बाद क्या आ जाएगा M, ठीक है। इसी प्रकार U के बाद Q, L के बाद Q है, तो हमारा आंसर होगा HMNC इसके लिए ये, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया था खालिस्तान TUSRTUS, खालिस्तान खालिस्तान USRTU खालिस्तान। आपको इन खालिस्तान में भरना था कि ऑप्शन क्या है। तो इसमें कुल अंक कितने हैं, 16 डिजिट है। तो आप क्या करो, इसको 4 के भाग में इसको डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 के भाग में हमने इनको डिवाइड कर लिया। और फिर देखो इसमें क्या सीरीज बन रही है। यदि 16 डिजिट आपके एग्जाम में आते हैं ना, आप डिजिट गिन के देख लो, डिजिट है, यदि 16 डिजिट आपके आए तो आप उसके 4 के टुकड़े बांट लो, ठीक है। यदि 15 डिजिट आते हैं तो पहले आप 3 के टुकड़े बांट के देखो। यदि 3 से वो सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो आप 5 के टुकड़े करके उसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें 16 में तो क्या आपको सिर्फ 4 में ही डिवाइड करना है। और जो मोस्टली जो क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखा है वो 16 डिजिट का ही देखा है। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, यदि इसमें हम देखें RTU, तो यदि इसके हिसाब से देखें U के बाद, तो इसमें तो एक जो चेंज है, ठीक है ना। U के बाद क्या आ रहा है S, तो इसी प्रकार U के बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो RTUS हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ फिर क्या हो जाएगा, RT आ जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि US आ चुके हैं इससे पहले, RTS आ जाएगा। तो सबसे लास्ट में S आएगा। तो सबसे लास्ट में S किस में है, सिर्फ इसमें है और किसी ऑप्शन में नहीं है। आपको ज़्यादा देर भी एग्जाम में वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पर टिक कर सकते हो। जो हमने तरीका बताया उससे आप पूरा इसको सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से विषम का चयन कीजिए। तो निम्न में से विषम 7000 है, 434 है, 616 है और 1000 है। यदि इसके हिसाब से हम देखें, 7000 में 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 616 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 1000 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 434 क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारे हिसाब से सबसे अलग जो विषम है वो क्या है, 434 है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रॉम बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, रेड बटन होगा उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना न भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो FB पे शेयर या व्हाट्सएप पे शेयर करना न भूलें वीडियो को। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं वो आपकी फूड सप्लाई से रिलेटेड है हमारी वीडियो, जो कि 24 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 1000 क्वेश्चन की जो हमने हरियाणा जीके शुरू कर रखी है, आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख सकते हो। और उसके लिए हम क्या है, नेक्स्ट 1000 क्वेश्चन की हरियाणा जीके के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, और बाकी पार्ट आपको देखने हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो थैंक यू बालाजी टीम की तरफ से, थैंक यू, टेक केयर, सब्बा खैर।